प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम आपको व्यवहारवाद का अर्थ और परिभाषा के साथ ही इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं विद्यार्थियों व्यवहारवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। तो विद्यार्थियों, व्यवहारवाद का विकास अमेरिका से प्रारंभ होना माना जाता है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में प्रभावी अथवा प्रभावशाली आंदोलन के रूप में माना जाता है। व्यवहारवाद के द्वारा राजनीतिक तथ्यों की जो तथ्य थे, उन राजनीतिक तथ्यों को एक अलग रूप में स्पष्ट किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों ने इस वाद को विद्यार्थियों जन्म दिया। व्यवहारवादी विचारक व्यक्ति अथवा समूहों के राजनीतिक व्यवहार को अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। वे ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं, संस्थाओं आदि के अध्ययन को महत्व देते हैं। यह वाद अनुभववादी और व्यवहारवादी अध्ययन को अपनाने पर भी विद्यार्थियों बल देते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, जो कि ग्राहम वालास ने 1908 में लिखी थी, से हुआ है। विद्यार्थियों, रॉबर्ट डहेल ने व्यवहारवाद के संबंध में लिखा है कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है। जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। वर्तमान में व्यवहारवाद का प्रयोग विद्यार्थियों अधिक होने लगा है। व्यवहारवाद को कुछ विचारक एक मनोदशा अथवा मनोवृत्ति भी कहते हैं, लेकिन अन्य विचारक इसके अपने निश्चित विचार, सिद्धांत और कार्यविधियां भी स्वीकार करते हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख विचारकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे रॉबर्ट डहेल के शब्दों के अंतर्गत देखें तो व्यवहारवाद राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत एक ऐसा विरोधी आंदोलन है जिसमें अनेक ऐसे राजनीति शास्त्र, विशेषकर उसके ऐतिहासिक, दार्शनिक व
विवरणात्मक उपागमों से बहुत अधिक असंतुष्ट है और जिन्हें यह विश्वास है कि कुछ अन्य पद्धतियाँ और उपागम या तो मौजूद है या उनका विकास किया जा सकता है, जिनकी सहायता से राजनीति शास्त्र में अनेक अनुभाविक प्रस्थापनाओं एवं कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांतों का विकास किया जा सके, जिनका परिरक्षण राजनीतिक घटनाओं का अधिक निकट से और अधिक प्रयुक्त व कठोरता से नियंत्रित प्रेक्षकों के द्वारा किया जा सके। तो विद्यार्थियों, डहल यह भी कहते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाता है। और यह एक ऐसा प्रयास है जो राजनीति शास्त्र में आनुभाविक तंत्रों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, रॉबर्ट डहल ने अपने शब्दों में व्यवहारवाद को प्रकट किया। इसके बाद बात आती है क्रिकपैट्रिक की। तो विद्यार्थियों, क्रिकपैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप का स्पष्टता व विस्तार के साथ विवेचन किया है और व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं क्रिकपैट्रिक ने क्रमशः बताई है, जिन पर अब हम चर्चा विस्तार से करेंगे। क्रिकपैट्रिक ने व्यवहारवाद की प्रमुख पहली जो विशेषता बताई वो यह है कि व्यवहारवाद इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की जो मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। अर्थात जो राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में जो विश्लेषण की जो इकाई है वो इकाई संस्था न होकर व्यक्ति होना चाहिए। ये उसकी व्यवहारवाद का उसने पहला लक्षण बतलाया, पहली विशेषता बतलाई। दूसरी विशेषता पर वो बात करता है कि व्यवहारवाद सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल विद्यार्थियों देता है। तीसरी विशेषता के अंतर्गत क्रिकपैट्रिक कहते हैं कि व्यवहारवादी तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों या तकनीकों के विकास व
उपयोग पर बल देता है एवं इस बात का प्रतिपादन करता है कि जहाँ तक संभव हो सांख्यिकी के परिमाणात्मक सूत्रीकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार अगली विशेषता, चौथी विशेषता किर्कपैट्रिक बताता है कि ये राजनीति शास्त्र के लक्ष्यों को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद के 4 प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट की है। विद्यार्थियों, धन्यवाद।